नमस्कार, मैं जतन सिंह और आप देख रहे हैं चुरू झलक। इस समय की बड़ी अपडेट। सीमावर्ती प्रदेशों में राजस्थान में विवाहित महिलाओं को आरक्षण का आगाज। ईडब्ल्यूएस वर्ग की महिलाओं को रीट अध्यापक भर्ती 2021 मामले में नियुक्ति के आदेश जारी हो गए हैं। जी हां, निदेशक सीताराम जाट ने सादुलपुर की पूजा रानी व अमन कुमारी की नियुक्ति के जारी आदेश कर दिए हैं। ये दोनों ही आदेश पहले रुके हुए थे। सादुलपुर विधायक मनोज नांगड़ी लगातार इन महिलाओं की नियुक्ति की मांग है वो लगातार कर रहे थे। आपने देखा होगा विधानसभा चुनाव के अंदर भी इन्होंने मुख्य रूप से मांगी उठाई थी। मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री व निदेशक को लगातार करवा रहे थे। मामले से अवगत लेटर भी लिखे थे बार बार। भर्ती एजेंसी 2 वर्ष से लगातार पेश कर रही थी बाधाएं। सीमावर्ती जिलों में नजदीकी राज्यों से अनेकों महिलाएं हैं विवाहित। मनोज नांगड़ी ने चुनाव प्रचार में भी इसे मुख्य चुनावी मुद्दा बनाया था। मैंने पहले भी ये बताया है, क्योंकि बार बार विधानसभा चुनाव में चुनावी चर्चाएं जब वो कर रहे थे तो बार बार इस मुद्दे को उठा रहे थे। निदेशालय वर्तमान की रीट भर्ती 2022 में इन महिलाओं को भर्ती से बाहर रखने के दिशा निर्देश जारी कर चुका था। जारी निदेशालय का नियुक्ति प्रकोष्ठ ईडब्ल्यूएस श्रेणी की इन महिलाओं को आरक्षण के संबंध में उच्च अधिकारियों को कर रहा था गुमराह। मुख्य सचिव राजस्थान सरकार सचिवालय के आदेश भी हो रहे थे बेअसर। जी हां, लेकिन कहीं ना कहीं खुशखबरी इस समय जो सीमावर्ती महिलाएं हैं जो राजस्थान में, जो मैं बात करूं तो हरियाणा से, अगर सादुलपुर विधानसभा की बात करूं तो हरियाणा से जो महिलाएं शादी होकर राजस्थान में आई हैं, पूरी सादुलपुर तहसील की बात करूं यहाँ पर आई हैं, तो उनको पहले है आरक्षण नहीं मिल रहा था, लेकिन अब है। विधायक मनोज नांगड़ी ने कहीं ना कहीं बार बार मुख्यमंत्री को लेटर लिखे थे और जिसके चलते ये बड़ी कार्रवाई हुई है। अब प्रदेश में विवाहितों को आरक्षण का आगाज है हो चुका है। आप तस्वीरों में देख चुके होंगे। मनोज नांगड़ी ने इस मामले में क्या कहा है, चलिए सुनते हैं। रीट भर्ती 2021 जिसमें महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा आगाज और महिलाओं के लिए बहुत बड़ा सुनहरा मौका हमने दिलाया है। मेरे विधानसभा क्षेत्र की 2 महिलाएं, अमन कुमारी और पूजा कुमारी, ये दोनों महिलाएं हरियाणा से थी और यहां के स्टेट में आने के बाद राजस्थान में उन्होंने परीक्षा दी, एग्जाम दिया, लेकिन उनको इस कारण से बाहर कर दिया गया कि वो अन्य राज्य से हैं। इसके लिए हमने हाई कोर्ट में लड़ा। हाई कोर्ट में लड़ने के बाद हाई कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया कि ईडब्ल्यूएस में आरक्षित महिलाएं किसी भी राज्य से हैं उनको आरक्षण मिलेगा। इसलिए इस 2 महिलाओं की नियुक्ति की कल हुई है, वो हमारे पूरे संघर्ष के बाद हमारा फाइट फॉर राइट, और हमने मिलकर हर अधिकारी को मैं टाइम टू टाइम अवगत कराता रहा, उनको बताता रहा, और मेरी शिक्षा के निदेशक सीताराम जी से मेरी बार बार इस मामले को लेकर वार्ता हुई और उन्होंने हम उस आगाज तक पहुंच पाए। उसमें लीगल राय में भी ये कहा कि जब कोर्ट ने निर्णय कर दिया तो निश्चित रूप से उनको नियुक्ति दी जाए। उनको नियुक्ति दिलाने का काम हमने किया। ये पहली नियुक्ति है राजस्थान में अन्य राज्य की महिलाओं को ईडब्ल्यूएस का आरक्षण का लाभ देकर वो दोनों नियुक्ति मिली है। इसलिए हम पूर्ण रूप से अदर स्टेट की महिलाओं के ईडब्ल्यूएस के आरक्षण में जिस तरीके से नियुक्ति मिली है, इसी तरीके से हम नियुक्ति चाहते हैं कि अन्य महिलाएं जब भी किसी दूसरे राज्य में जाकर शादी हो जाती है और वो आरक्षित वर्ग में आती हैं तो निश्चित रूप से उनको आरक्षण मिलना चाहिए। ये हमारी मांग है और महिलाओं के लिए हम निश्चित रूप से संघर्षरत हैं, आगे भी रहेंगे। ये नियुक्ति एक नया संदेश है और एक नया कार्य शुरू हुआ है जिससे आने वाले समय में भी ईडब्ल्यूएस की सभी महिलाओं को आरक्षण का लाभ मिले, ऐसा हमारा प्रयास था और वो हम सफलता की ओर बढ़े। 2 महिलाओं को नियुक्ति दिलाने में कामयाब रहे। धन्यवाद।